उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच है। जहां एक तरफ एनडीए ने अपना उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और इंडी गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। अब ये उपराष्ट्रपति चुनावी मैदान के अंदर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला करेंगे। वहीं इस मुकाबले से पहले अब पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और इसी के साथ ही उन्होंने पहली बार सीपी राधाकृष्णन को लेकर खुलकर अपनी बात कही है। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से भी बड़ी अपील कर डाली। तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये जानने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये मुकाबला किस तरह से होने जा रहा है और इस चुनाव के अंदर किसका पलड़ा भारी है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में राधाकृष्णन की जीत निश्चित है। उधर विपक्षी गुट इंडिया ब्लॉक ने भी संकेत दिए हैं कि वो अपना उम्मीदवार उतारकर जीतने की पूरी कोशिश करेगी और विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को बनाया है। लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को लेकर खुलकर अपनी बात कही है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर सत्ता दल के सभी गठबंधन सदस्य शामिल हुए। सांसदों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई सहयोगी दलों समेत उनके शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया और इसी के साथ ही सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित भी किया गया। राधाकृष्णन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के साथ साथ सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से चुनने की अपील की। 67 साल के राधाकृष्णन एक अनुभवी बीजेपी नेता हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा था कि थिरू सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी लंबी जन सेवा और अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। ईश्वर करे कि वो उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहें जो उन्होंने हमेशा से दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ ही विपक्षी दलों से चुनाव के अंदर सहयोग की अपील की है, लेकिन सहयोग मिलता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति चुनावी मैदान के अंदर अपने उम्मीदवार को उतार दिया है और वो उम्मीदवार है सुदर्शन रेड्डी। तो अब उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला सीधे तौर पर सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच में होगा। तो आखिरकार देखना होगा कि इस चुनाव में जीत किसकी होती है।